लोकसभा चुनाव की सरगर्मी चढ़ते ही सभी प्रत्याशी जो अपनी पार्टी से दावेदारी ठोके हुए हैं, वो अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। खासकर बात हम करेंगे सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र का, जहां पूर्व में से सांसद रहे और बता दें कि राजद के वरिष्ठ नेता है, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे डॉक्टर अर्जुन राय। बता दें कि ऐसे में 1 अगस्त से ही जो जनसंवाद यात्रा निकाले हुए हैं, वह कई विधानसभा क्षेत्रों में बात करें तो कई विधानसभा क्षेत्र के गांव तक जनसंवाद यात्रा पहुंचा, जहां सैकड़ों हजारों लोगों के बीच में जनसंवाद हुआ और जो एनडीए की सरकार में जो कार्य नहीं हुई है उनके खिलाफ लगातार बोलते रहे, अपने संबोधन करते रहे और लोगों से वादे करते रहे कि आखिर किस तरह से हमारे जाने के बाद सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र की हालात क्या रहे। इसी बीच बात करेंगे कि कई लोग ऐसे कयास लगाने लगे कि अर्जुन राय का टिकट कट जाएगा, टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 बार से पराजित होते रहे हैं। ऐसे में ये बातें भी सामने निकल कर आई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 1 अगस्त से ही चला रहे, आज तक भी चला है आपका जनसंवाद यात्रा, आगे भी चलता रहेगा। और ऐसे में कुछ लोग कयास लगा रहे हैं, विपक्षी कयास लगा रहे हैं कि टिकट कट जाएगा, कौन लड़ेंगे सीतामढ़ी लोकसभा चुनाव से इंडिया फ्रंट से। तो सबसे बड़ा पहले सवाल है कि जनसंवाद चलाने का क्या उद्देश्य है, जनसंवाद यात्रा जो चला रहे हैं? देखिए, ये लोक संवाद यात्रा है मेरा। 1 अगस्त से ही हम सीतामढ़ी के हर प्रखंड के प्रत्येक गांव और टोले में केवल घूमने का काम नहीं करते हैं, वहाँ पर जितने उपस्थित गांव टोले के लोग हैं उनके साथ बैठते हैं। 2-2 घंटे गांव में मेरा चलता है, अपनी बात में रखता हूँ और बाद में माइक देता हूँ लोगों को कि हमने जो बात कही है, अगर उसमें कोई सुधार की ज़रूरत है तो आप बताइए, हम सुधार करके खुद में अपना वक्तव्य भी रखते हैं या उनसे पूछते भी उनकी समस्या के साथ साथ हम ये भी पूछते हैं कि जो हम बोल रहे हैं उसमें कहीं कोई त्रुटि है, कोई गलती है या कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं तो बताइए, आप बताइए, हम इसमें सुधार करेंगे। क्योंकि जीवन सुधार का ही नाम है और खुद को तराशने की कोशिश में, खुद को एक परिपक्व व्यक्तित्व खड़ा करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, सीख रहे हैं हम। और ये राजनीति के लिए न कोई यूनिवर्सिटी है, न कॉलेज है, न कोई विद्यालय है, जनता में ही हम लोग सीखते हैं और उन्हीं के बीच इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा ये लोक संवाद यात्रा है जिसमें हम लोगों से बोलते कि आज़ादी के 77 साल तो हुए, देश आज़ाद हो गए, अंग्रेज चले गए, वोट आज भी गुलाम है। जनता को एक बराबरी का अधिकार मिला है संविधान से, वो है वोट का अधिकार। यह वोट आज गुलाम है और ये जात और धर्म का गुलाम है, समीकरण का गुलाम है। और जिस काम के लिए संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया देश के वयस्क नागरिकों को, उस काम में वोट पूरा काम नहीं कर रहा, उस दिशा में वोट आगे नहीं बढ़ रहा है। मेरा सीधा मानना है कि जब तक वोट की ताकत और वोट किस काम के लिए दिया जाता है इसकी पहचान जनता में नहीं होगी, फिर ये देश विकास नहीं कर सकता है। और सबसे कमज़ोर कड़ी जात है, धर्म है, जिसकी नब्ज को पकड़ करके लोग वोट ले लेते हैं प्रतिनिधि और फिर 5 साल अपने काम में लग जाते हैं, चाहे हम हो या और कोई हो। तो लोगों से मैं यही कहता हूँ कि इस वोट से अगर सही प्रतिनिधि जीत के दिल्ली और पटना जाते हैं तो निश्चित रूप से जो 77 साल में जो बदहाली है, आज देश में 100 करोड़ लोग लाचार है, 81 करोड़ लोग फ्री के अनाज के लिए हाथ फैलाए खड़े हैं। देश साक्षर नहीं हो पाया 77 साल में, 74% पर साक्षरता गया है। महिलाएं आधी तो और गुलाम है। बड़ी बड़ी नारे और वादे होते हैं, चुनाव में घोषणा होता है, लोग जात और धर्म के आधार पर निकम्मे लोगों को भी चुन करके भेजते हैं, बेईमान और रिश्वतखोर लोगों को भी चुन के भेजते हैं।
जिससे नुकसान उन्हीं का होता है। एक शिक्षक के लिए कोई जात नहीं पूछता है, जानकार शिक्षक से बच्चों को पढ़ाते हैं। जब बीमार है तो इलाज के लिए भी कोई जात और धर्म के डॉक्टर को नहीं देखता, एक कुशल चिकित्सक के पास जाते हैं। उससे भी ज़्यादा जरूरी एक प्रतिनिधि के निर्वाचन में होना चाहिए। और लोगों से कहते हैं कि आपका तकदीर बदल सकता है अगर सही प्रतिनिधि पार्लियामेंट में असेंबली में चले जाए तो। और जो जीत करके जाते हैं, जैसे कि 2 बार दिल्ली के नाम पर जीत कर गए लोग, जनता से भाग गए, कभी जनता के बीच पलट कर आए नहीं, उनके सवाल को देखा नहीं, उनसे मिलने का भी प्रयास नहीं किया, मतलब सीधा वोट लेकर के भाग गए। और प्रधानमंत्री को डायरेक्ट चुनने का अधिकार तो जनता को इस देश में है नहीं, ये तो प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। और कुछ पार्टियां हैं जो बड़ी बड़ी बात करती है, जात और धर्म के उन्माद पैदा करा देती है, और जब देश को इतने पीछे ले जाना चाहती है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कुछ नेता हैं जो आज भी राज्य और देश, भले ही जिस इलाके में उनकी ताकत है, अपने वादे के मुताबिक काम कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमारे नेता तेजस्वी जी हैं, डिप्टी सीएम है, आप चर्चा करिए, आप बहस करिए, हम तैयार हैं। उन्होंने 2020 में कहा था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। कब कहा था? उन्होंने कहा था जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा हमारी सरकार बनेगी। सरकार तो बनी नहीं। एक बड़े ही संजीदा मुख्यमंत्री हैं हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने 4 कदम खुद को पीछे रखना कबूल किया, डिप्टी सीएम रह गए, लेकिन जनता के एजेंडा को आगे कर दिया। और आज 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी की प्रक्रिया पूरी हो गई। फिर और आज भी 1.5 लाख स्वास्थ्य विभाग में बहाली के लिए आज भी मैंने समाचार पत्र में पढ़ा है कि वो कैबिनेट की ओर फाइल मूव कर रही है, आज मैंने पेपर में देखा है। तो कुल मिला के 10 लाख सरकारी नौकरी 2025 से पहले तक दे दे, ये तो सीएम बनने के बाद एक कमिटमेंट था। लेकिन डिप्टी सीएम होकर के भी जो उन्होंने वादा किया था, तो खुद को डिप्टी सीएम रखा, बनाए रखना कबूल किया, लेकिन जनता के एजेंडा को पीछे रखना कबूल नहीं किया। इसका मतलब होता है डेमोक्रेसी में वोट का महत्व और जनता का महत्व, जनता के जरूरत पर खड़ा हो जाना, नौजवानों के लिए खुद के को कम ताकतवर जगह पर रख करके भी इस राज्य के लोगों को ताकत देना, हम समझते हैं ये बड़ी उपलब्धि है और राजनीति में एक नई शुरुआत है। और इसी शुरुआत से देश का भला हो सकता है, राज्य का भला हो सकता है, ये हम अपने इलाके में कहते हैं। 5 साल सीएम नहीं बनना चाहे, लेकिन जनता से जो कमिटमेंट किए थे वो पूरा कर रहे हैं। सीएम के लिए 5-7 एमएलए कम गए, इसका अफसोस नहीं रहा उन्हें, लेकिन ये जरूर दिमाग में था कि हम जनता से जो वादा किए थे उसे पूरा करना है, पूरा हो रहा है। एक व्यक्ति जो 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया, वो फिर सिद्धि कर दिए, कहते हैं कि जुमला है। मैं अपने इलाके में भी कहता हूं कि आज़ादी के 77 साल हो गए, आपने सांसद चुना, चूंकि हम सांसद का चुनाव लड़ते हैं, तो आपने सांसद चुना, मुझे भी 5 साल मौका दिया है, और लोगों को भी आपने मौका दिया। सबके काम को एक तराजू पर तौल लीजिए, मेरे काम को एक तराजू पर तौलिए। अकेला अगर भारी है तो जो मैं कह रहा हूं उस बात को थोड़ा विचार करिए। 24 घंटे में जनता के बीच रहता हूं, 3.5 महीने हो गए, हर गांव में हम संवाद लगाते हैं। और वोट से तकदीर बदल सकता है, इस देश का तकदीर, इस राज्य का, इस इलाके का, बशर्ते कि जनपक्षी नेता हो, उनका सोच केवल लोगों के भलाई के लिए हो। क्यों नहीं हो सकता? इस देश में क्या नहीं है? अर्जुन जी, कुछ लोग, आप तो उधर जनसंवाद चला रहे हैं, कुछ लोग इधर बेचैन हैं कि दावेदारी ठोक रहे हैं। मैं अभी चुनाव तो जब होना है अप्रैल मई में, तो फरवरी के बाद इस पर चुनावी बातें होगी। अभी तो मैं 3.5-4 महीने से लोगों के बीच जनसंवाद, लोक संवाद कर रहा हूँ। तो वो तो कर रहे हैं, मगर इधर कोई ताल भी ठोक रहा है इधर। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो पार्टी को तय करना है,
गठबंधन को तय करना है। हम तो केवल वोट की ताकत का एहसास जनता को करा रहे हैं कि इसको जात और धर्म के खूंटे में जो आप बांध के रखे हैं, इसको विकास के खूंटे में बांध दीजिए। जो विकास करने वाला हो, जो ईमान और साख वाला हो, जो आपके बीच 24 घंटे आपके सुख दुख से जूझने वाला हो, जिसमें एक समझदारी हो काम करने की। हम बता रहे हैं ना, पार्लियामेंट के चुनाव जो हुए आज़ादी के बाद 1952 के बाद जब चुनाव हुए, सबके काम को एक तरफ रख दीजिए। मेरे प्रयास से किए गए काम को एक तरफ रख दीजिए। अगर अकेला भारी है, अकेला ज़्यादा है, 10 साल से तो मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में और खास करके सीतामढ़ी में प्रतिनिधि चुन के गए। ठीक है, वो हमारे साथी हैं, उनका भी देख लीजिए और मेरा भी देख लीजिए, पहले वाला का भी देख लीजिए। तो अगर सच बात है तो आप जात और धर्म के आधार पर, समीकरण के आधार पर काम करने वाला व्यक्ति को किनारे खड़ा कर दीजिएगा, तो एक परिपाटी बन जाएगी कि कोई भी काम करने वाला व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए सोचेगा ही नहीं। ये तो ऊपर की हवा पर आप वोट दे देंगे। फिर तो प्रतिनिधि का क्या मतलब हो जाता है? केवल सरकार के भरोसे रह जाना, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, इनको राज्य देखना है, उनको पूरे देश में काम करना है। फिर प्रतिनिधि का क्या रोल है कि वोट ले ले, जीत जाए, जाके आराम करे 5 साल दिल्ली में, फिर 5वां साल में टिकट खोजने लगे। तो ये प्रवृत्ति हटाना पड़ेगा, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और इसका कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। सिंगल रास्ता है कि जनता को अपने मानसिक रूप से खुद को मजबूत करके, खुद को मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा कि जात धर्म यह एक मृग तृष्णा है, यह एक धोखा है। धोखे से निकल करके ये अनमोल रत्न है वोट। इस वोट से बच्चों का तकदीर, नौजवानों का तकदीर, किसान मजदूर का तकदीर बन सकता है, बशर्ते कि पार्लियामेंट और असेंबली में कारगर आदमी चला जाए। ताकि जन संवाद यात्रा आपका अभी भी जारी रहेगा। अभी कितने विधानसभा में हो गया? लाखों लोगों से मेरा संवाद हो गया। 3 विधानसभा फाइनल स्टेज में है। हर गांव में 2 घंटे का संवाद करना आसान बात नहीं है। मैं समझता हूं कि और ओपन अभी भी आपके मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, हर पार्टी के लोग जिस गांव में रहते हैं वहां हम संवाद लगाते हैं और सबको खुली छूट है। जो बात मैं कहता हूं उसमें सुधार कर दीजिए। जन संवाद जो लगाते हैं वो अपने पार्टी के गठबंधन के वोटों के इलाके में लगाते हैं या हर जाति के लोगों में? मैं कह रहा हूँ हर गांव टोले में लग रहा है, जहां सारे मतदाता है और फ्री रहता है कि कोई भी अपनी बात कहते भी हैं। हजारों सवाल आते हैं तो उनके निदान के लिए हम सरकार में संबंधित पदाधिकारी विभाग से बात भी करते हैं, वो समस्या का निदान है। दूसरा है कि वोट की ताकत क्या है, इस पर उनसे हम संवाद करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं और जब हम कहते हैं तो सारे लोग संतुष्ट हो जा रहे हैं। इसलिए सबके निकम्मे लोगों का दुकान बंद हो जाएगा। अगर इस तरह से जनता में सच बात कहा जाए तो अभी तक किसी ने, लाखों लोगों में किसी ने मेरे बात को काटा नहीं है। इसका मतलब सच बात है कि वोट से तकदीर बन सकती है। तो ये जनसंवाद आगे भी जारी रहेगा एकदम। हमको लगता है कि फरवरी तक। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सीतामढ़ी के पूर्व सांसद है, बिहार सरकार में मंत्री रहे, लेकिन ऐसे में किस तरह से उन्होंने मतदाताओं को जागरूकता करने के लिए किस तरह से बातें कही है, ज्ञान की बातें कही है, ताकि मतदाता किसी भी तरह से धर्म, मजहब और जात से ऊपर उठ करके वोट करे। क्योंकि वोट बाबा साहब के संविधान में जिस तरह से सभी लोगों, राजा हो या रंक, सभी को एक समान दिया गया है, लेकिन ऐसे में लोग ऊपर का देखकर निचले स्तर के जो प्रतिनिधि होते हैं कभी कभी किस तरह से चुना जाते हैं, इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि निचले स्तर के प्रतिनिधियों को देख करके चुने, तभी अपने क्षेत्र और राज्य और देश का विकास होगा। और टिकट कटने की बात को लेकर के क्या कुछ कहा है कि जब टिकट शेयरिंग होगी तब तक बात है। फिलहाल जनसंवाद यात्रा चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, देखते रहे। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।